वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स का उपयोग कोड को अलग अलग फाइलों में विभाजित करने और उन्हें आवश्यकतानुसार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यह कोड को पुनः उपयोगी, संगठित और प्रबंधनीय बनाता है। ES 6 से पहले जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स का समर्थन नहीं था, लेकिन अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सहायता से हम विभिन्न मॉड्यूल्स बना सकते हैं। जब हम किसी फाइल से किसी अन्य फाइल में कोड को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट का उपयोग किया जाता है, और जब उसे किसी अन्य फाइल में उपयोग करना होता है तो इंपोर्ट का उपयोग किया जाता है। अब हम कुछ उदाहरण से वॉक थ्रू करेंगे जो मॉड्यूल्स को बेहतर तरीके से समझाने में मदद करेंगे। तो देखते हैं मॉड्यूल्स के पहले एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में math.js नाम की एक फाइल बनाई गई है जिसमें add नाम का एक फंक्शन एक्सपोर्ट किया गया है। फिर main.js फाइल में इस फंक्शन को इंपोर्ट करके उपयोग किया गया है। जब add 5 को कॉल किया गया तो यह 8 लौटाता है। कभी कभी हमें पूरे मॉड्यूल को एक ही नाम से इंपोर्ट करना होता है ताकि हम उसके अंदर की सभी फंक्शंस को उसी नाम से एक्सेस कर सकें। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में mathfunctions.js में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक्सपोर्ट किया गया है। फिर import as math का उपयोग करके पूरा मॉड्यूल math नाम से इंपोर्ट किया गया है, जिससे हम math.multiply और math.divide फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अगर हमें केवल एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट चाहिए तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ISE भी एक एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का उपयोग करके logMessage फंक्शन को एक्सपोर्ट किया गया है। फिर import log from .logger.js का उपयोग करके इसे log नाम से इंपोर्ट किया गया है, जिससे हम इसे बिना ब्रेसेस के उपयोग कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में हम एक ही फाइल से डिफ़ॉल्ट और नेम्ड दोनों प्रकार के एक्सपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं ISE एक एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में ग्रीट को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया गया है, जबकि से गुड बाय को सामान्य एक्सपोर्ट किया गया है। जब इसे इंपोर्ट किया गया तो ग्रीट को बिना और से गुड बाय को के अंदर इंपोर्ट किया गया। अगर हमें किसी एक्सपोर्ट किए गए आइटम का नाम बदलना हो तो एज का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ISE एक एग्जाम्पल से। यहाँ add numbers फंक्शन को import add numbers as sum द्वारा sum नाम से इंपोर्ट किया गया है, जिससे हम इसे नए नाम से उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हमें मॉड्यूल्स को डायनामिक रूप से लोड करने की जरूरत होती है, इसके लिए import का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ISE भी एक एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में इंपोर्ट का उपयोग करके math.js मॉड्यूल को असिंक्रोनस तरीके से लोड किया गया है। जब math.add 5 को कॉल किया गया तो यह 15 लौटाता है। अगर हमें मॉड्यूल्स को एक साथ एक्सपोर्ट करना हो तो हम index.js नाम की एक फाइल में सभी एक्सपोर्ट्स को एक साथ रख सकते हैं। आइए देखते हैं ISE भी एक एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में index.js एक बैरेल फाइल की तरह काम कर रही है, जिससे add.js और subtract.js के एक्सपोर्ट्स को एक ही जगह से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगर हमें मॉड्यूल को कंडीशन के आधार पर लोड करना हो तो हम इंपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब ISE भी एक एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में कंडीशन के आधार पर module.js या moduleb.js लोड किया जाता है। यह डायनामिक इंपोर्ट का एक अच्छा उपयोग है। मॉड्यूल्स का उपयोग कोड को अधिक संरचित और प्रबंधनीय बनाता है।
इससे बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना आसान हो जाता है और कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आशा करता हूं अब आप इस कोड को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर कुछ पार्ट समझ ना आया हो तो परेशान मत होना। आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाएं। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। सो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। चलो बाय। टेक केयर।